सीमा और उसके परिवार मतलबी की निशानी है। उनके घर में मतलबी इंसान भरे पड़े हैं, जिसके कारण उनके बच्चों की शादी होना मुश्किल हो गया है। एक रोज सीमा सोहन से कहती है, बेटा, जिस तरह सब रिश्ते आकर ना करके जा रहे हैं ना, उस तरह से तो मुझे तेरी शादी होना मुश्किल लग रही है। अरे तू ही कोई लड़की फंसा लेना। क्या माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? और मैं काम करूँ या ये सब करता चलूं? ये सब में मुझे मत फंसाओ। मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे तुझे इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे तो बहू चाहिए ना। मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? बेकार में तूने इस जमाने में जन्म ले लिया। एक भी लड़की पटा नहीं पा रहा तुम। या तो छोटे छोटे बच्चे गर्लफ्रेंड लेके घूमते रहते हैं, पर तू कोई काम का नहीं। माँ, तुम्हें बहू चाहिए ना, तो तुम ही ढूंढो। मुझे इन लफड़ों से दूर रखो। और एक बात, ये जितने भी रिश्ते आ रहे हैं ना, सब इसी के आसपास के हैं। कोई दूर का रिश्ता आएगा तो तुम उसे तो फंसा ही लेगी। मैं तो चला दुकान। सोहन दुकान चला जाता है और सीमा बबली से कहती है, सोहन सही कह रहा था। यहाँ के लोग तो हमें जानते हैं, तो कोई भी अच्छा रिश्ता तो हमारे घर आने से रहा। लेकिन दूर के रिश्ते आए तो बात बन सकती है। जब तक हम लोगों के बारे में उन लोगों को पता चलेगा, तब तक तो सोहन की शादी भी हो चलेगी। और नहीं तो क्या, तुम दूर दूर के लड़कियों को रिश्ता भेजवाओ। इस साल तो भैया की शादी कर ही देना है। दोनों माँ बेटी सोहन के लिए लड़की देखने में लग जाती है और हर किसी को सोहन की फोटो और उसके बायोडाटा भेजती रहती है। सोहन की फोटो देखकर मीना के परिवार वाले को पसंद आ जाता है और वो लोग सीमा के यहाँ लड़का देखने पहुँच जाता है। बहन जी, आपका बेटा हमें पसंद है। बस उसको सामने से देख ले और उसकी दुकान के कमाई पता चल जाए तो रिश्ता पक्का हो जाए। अरे मेरा बेटा तो लाखों में एक है, कोई भी उसे मना नहीं कर सकता। हमारी दुकान यहाँ के सबसे पुरानी और नामी दुकानों में से एक है। चाहे तो पता करके देख लीजिए। आपकी बेटी को कोई दुख नहीं होगा, यहाँ पर राज करेगी वो। मैं अभी भैया को बुला लेती हूँ। बबली सोहन को फोन करके बुला लेती है। सोहन को देखकर मीना के पिता इस रिश्ते के लिए हाँ कह देती है। जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मुझे यकीन हो गया है कि मेरी बेटी मीना के लिए ये घर अच्छा रहेगा। बबली सबका मुंह मीठा करवाती है। दिन बीतने लगती है। सोहन और मीना की शादी हो जाती है। मीना बहू बनकर सीमा के घर आ जाती है। मीना आते ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है और मीना के आते ही सीमा और बबली काम करना छोड़ देती है। शादी के पहले दिन सबके लिए वो खाना बनाती है, लेकिन कोई किसी का मजाल है कि उसे 1 रुपया भी दे दे। मेरी मायके में तो सब न कुछ देते हैं, लेकिन शायद यहाँ ये नियम नहीं है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और देखते ही महीना बीत जाते हैं। एक रोज मीना देखती है कि राशन की सारी सामानें खत्म हो गई है। नमक नहीं है, तेल भी नहीं है और आटे भी खत्म हो गई है। यहाँ तो कोई राशन की जिक्र भी नहीं करता। क्या करूँ? सोहन से कहती हूँ। मीना सोहन से कॉल कर कहती है, सुनिए ना, मुझे खर्चे के लिए कुछ पैसे चाहिए। वो सब माँ देखते हैं। खर्चे के लिए जो कुछ भी लाना हो वो तू माँ से कह दो। ठीक है, घर के सामान तो माँ ले लेगी, लेकिन मुझे पर्सनल यूज के लिए कुछ सामान चाहिए। मेकअप का भी सामान नहीं है मेरे पास। उसके पैसे कौन देगा? अरे वो सब मुझसे मत कहो, तुम अपना समझो। सोहन फोन रख देता है और इधर मीना रोने लगती है।
ऐसी घर में शादी कर दी पापा ने। सोहन कितना मतलबी है। एक दिन भी मुझे घुमाने के लिए लेके नहीं गया, फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पूरा दिन उसके घर के लिए मैं काम करते रहती हूँ और वो है कि मेरे लिए 2 रुपये भी नहीं छूट रहे। मीना अपने सास सीमा से जाकर कहती है, सासू माँ, रसोई के लिए राशन मंगवाना है। हाँ, तू मुझे लिस्ट लिख के दे दे, सारा सामान आ जाएगा बेटा। ठीक है माँ जी। अगले दिन मीना की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। सोहन को पता था कि मीना की तबीयत खराब है, फिर भी वो उससे पूछता तक नहीं कि उसे कुछ ज़रूरत है या नहीं। वो सीधे कमरे से निकलकर दुकान चला जाता है। सीमा और बबली मिलकर नाश्ता बना लेती है। तब जाकर बबली कहती है, माँ, बाकी काम ऐसे ही छोड़ दो, जब भाभी उठेगी खुद कर लेगी, हम क्यों करें? बहू को होते ही खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। तू पागल है क्या? मैं कोई काम नहीं करने वाली। मेरी मति थोड़ी न मर गई है, जब करनी होगी तो उसे ही करना होगा, वरना तब तक सब ऐसा ही पड़ा रहेगा। सब नाश्ता कर लेते हैं, लेकिन कोई भी मीना के तबीयत के बारे में कुछ नहीं पूछता, ना ही कोई नाश्ते के लिए उसे पूछता है। बबली, संडे को हमारे फेयरवेल है, तू कौन सी साड़ी पहनेगी? मुझे तो सबसे अलग दिखना है, ताकि लड़कों की नजर मुझ पर ही रहे। बगल वाले बॉयज कॉलेज की लड़के भी आ रहे हैं। अरे यार, पहले बताना चाहिए था ना। मैं ऐसे तैयार होकर आऊंगी कि सब लड़के के होश उड़ जाएं। ठीक है, चल तू फोन रख, मैं अपनी साड़ी देखती हूँ। फिर बबली सोचने लगती है, भाभी के पास तो अच्छी अच्छी साड़ियाँ है और माँ के पास तो आंटियों जैसी साड़ियाँ हैं। भाभी के पास ही जाती हूँ। बबली सीमा के कमरे में जाती है। बबली को देखकर मीना को लगती है कि वो उसके तबीयत के बारे में पूछने आई है। भाभी, मुझे साड़ी चाहिए आपके फेयरवेल के लिए। हाँ हाँ, ले लीजिए ना जो भी चाहिए। मीना को इतना कहने में देरी थी कि बबली उसके अलमारी से एक एक साड़ी ट्राई करने लगती है और फिर एक ब्लैक कलर की साड़ी उसे पसंद आ जाती है और बाकी साड़ियाँ सब इसी तरह बेड पर रख देती है। भाभी, मैं ब्लैक कलर की साड़ी पहनूंगी। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। सब की सब मतलबी है। पूरा कमरा मेरा छीट के चली गई। ये तक भी नहीं सोचा कि मैं इतनी बीमारी में कैसे करूंगी ये सब। शाम को बहुत हिम्मत करके मीना अपने कमरे को ठीक करती है और किचन में कुछ अपने लिए बनाने लगती है। मीना को किचन में जाते हुए देखकर सीमा कहती है, मेरी बहू तो लाखों में एक है, इसके जैसी तो मैं दिया लेकर भी ढूंढती ना, तभी नहीं मिलती। इतनी बीमारी होकर भी काम देकर बेचारी से रहा नहीं गया। मैं तो जैसे तैसे नाश्ता बना ली, मेरी बुद्धि हड्डियों में तो ताकत ही नहीं है, वरना मैं सब कर देती। वैसे बहू क्या बना रही हो? सासू माँ, मैं वो सूजी का उपमा बना रही हूँ। मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। अरे कोई बात नहीं बहू, जो तुम्हारा इच्छा है वो बना कर खा। वैसे एक काम कर, हम सब के लिए ना उपमा ही बना ले। ज्यादा बनाओ या कम, काम तो उतना ही करना पड़ेगी तुझे, है ना? जी सासू माँ। गुस्सा करते हुए मीना मन ही मन कहती है, मैं समझती नहीं इन लोगों को, बस अपने काम से मतलब है। बाकी बहू जाए चूल्हे में। मीना उपमा बनाकर कमरे में चली जाती है और वो अपने कॉलेज की फ्रेंड को फोन कर कर सब कुछ बताती है। ऐसी बात है तो तू एक काम क्यों नहीं करती? तू एक दिन के लिए गायब हो जा, फिर इन लोगों की अकल खुद ही ठिकाने लग जाएगी और इन लोगों को तुम्हारी कीमत भी समझ में आ जाएगी। हाँ, बहुत दिन हो गए हैं,
दोस्तों से मुलाकात नहीं की हूँ। एक काम करते हैं, हम सब गेट टुगेदर करते हैं। हम बिना बताए यहाँ से गायब हो जाऊंगी। अगले दिन मीना सुबह सुबह बिना किसी को बताए हुए घर से गायब हो जाती है। मीना को घर में ना पाकर सब उसे खोजने लगती है। उन लोगों को टेंशन होने लगती है। अरे बहू गई तो कहाँ गई? सब जगह देख लिया, मिल ही नहीं रही है। माँ मीना की तुम इतनी टेंशन मत लो, वो मिल जाएगी। अरे बेटा, मैं मीना की नहीं, मैं काम की टेंशन कर रही हूँ। अब काम कौन करेगा? इधर मीना को लगती है कि उसके ससुराल वाले एक दिन में मीना की कदर समझ में आ जाएगी। अब मुझे अपने ससुराल वापस चले जाने चाहिए। इतनी काफी है उसे सबक सिखाने के लिए। अगले दिन मीना वापस अपने ससुराल चली जाती है। मीना को देखते ही बबली उसे गले लगा लेती है। भाभी आप आ गई। इधर हम सब कितने परेशान हो गए थे। माँ, पापा, भैया, भाभी आ गई। सभी वहाँ आ जाते हैं। बबली जा, तू गैस साफ कर दे। मीना आ गई है ना, अब वो बना लेगी। अभी तुम 2-4 दिन और गायब हो जाती। दीपा माथा ठोक लेती है और मन ही मन कहती है, अब मुझे भी इन लोगों की तरह बनना होगा और इन लोगों को पूरी जिंदगी झेलना होगा।